शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर से। ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सुबह 10:45 पर ममता बनर्जी शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 13 खास मेहमानों को बुलाया गया है। शपथ के बाद दोपहर 12:30 बजे कोरोना पर ममता बनर्जी की अहम बैठक भी होनी है। तो आज सुबह 10:45 पर ममता बनर्जी अहम शपथ लेने वाली हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 13 खास लोगों को बुलाया गया है। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষের আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা। ममता बनर्जी आज तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। आज ममता बनर्जी अपने नाम एक रिकॉर्ड भी बनाने जा रही हैं। वो न सिर्फ बंगाल की इकलौती महिला सीएम हैं, बल्कि लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाली बंगाल की महिला सीएम होने भी जा रही हैं। एक शानदार जीत के बावजूद इस बार ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह न तो भव्य होगा और न ही आज ऐसा विशाल जन सैलाब दिखेगा। वजह है दिनों दिन कोरोना संक्रमण का फैलता जाल। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में कोविड-19 संकट के चलते कुछ ही लोग मौजूद रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को छोटा रखा गया है। ममता सुबह 10 बजे कालीघाट स्थित अपने घर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए रवाना होगी। उनके साथ भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी नबन्ना स्थित सचिवालय पहुंचेंगी। यहां पर सुबह 10:45 पर राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। ममता बनर्जी को सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में 13 खास मेहमानों को बुलाया गया है। इनमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल है। दोपहर 12:30 पर ममता बनर्जी सभी डीएम और सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर बैठक करेंगी। आज ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण भले ही छोटा हो, लेकिन इसे बंगाल की राजनीति में बड़ी जीत के तौर पर याद किया जाएगा। विक्ट्री ऑफ द बंगाल पीपुल एंड विक्ट्री ऑफ द कंट्री एंड विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में इस बार 292 सीटों पर चुनाव हुए। 8 चरण में मतदान हुआ। खुद प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव में दर्जनों रैली और कार्यक्रम किए, लेकिन बंगाल में मोदी और शाह की जोड़ी भी ममता को मात नहीं दे पाई। हाँ, इतना जरूर है कि 2016 में 3 सीट जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 77 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि टीएमसी ने 213 सीटें जीती। इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई। बंगाल का अहम चुनाव खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी की व्हील चेयर यात्रा खत्म हो चुकी है और अब ममता बनर्जी अपने पांव पर ठीक से चल भी रही हैं। व्हील चेयर से चुनाव प्रचार कर ममता बनर्जी ने न सिर्फ अपने समर्थकों के बीच अपनी बात रख पाई, अपने विरोधियों को भी संदेश देने में कामयाब रही। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही ममता बनर्जी को कई चुनौतियों का एक साथ सामना भी करना पड़ेगा, जिसमें बंगाल में हिंसा और कोरोना का विकराल होता रूप सबसे आगे है। पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। 3 दिन के अंदर 2 रेप केसेस टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ, गैंग रेप हुआ। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है। पश्चिम बांग्लादेश, मुझे लगता है कि पश्चिम बांग्लादेश लगभग बन चुकी है। जो ममता
नेतृत्व वाली टीएमसी है आज किम जोंग की पार्टी बन गई। বড় কি করেছিল দুটি সিভিক পুলিশ গাড়ি ছিল কালকে রাতে আমরা কেউ ছিলাম না। वहीं बंगाल हिंसा के खिलाफ आज बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन कल भी जारी रहा था। आज कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा का धरना प्रदर्शन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 9:30 बजे धरना देंगे। धरने में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल होंगे। सुबह 10 बजे उत्तर 24 परगना में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात भी करने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष। सुबह 10 बजे उत्तर 24 परगना में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता पलायन कर रहे हैं। हिंसा की वजह से असम की ओर उनका पलायन हो रहा है। बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो कि असम की तरफ पलायन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बीजेपी कार्यकर्ताओं का पलायन जारी है। हिंसा की वजह से, हिंसा से डरते हुए, हिंसा को झेलते हुए, हिंसा की वजह से असम की ओर बीजेपी कार्यकर्ता पलायन कर रहे हैं। बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी है कि सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो कि असम की ओर पलायन कर रहे हैं। चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई बंगाल में राजनीतिक हिंसा जानलेवा बनती जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी समर्थक हिंसा में बीजेपी के 11 कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है। मां, माटी और मानुस वाले बंगाल में बीजेपी महिला कार्यकर्ता को भी नहीं छोड़ा गया। भद्रलोक में बीजेपी महिला कार्यकर्ता के साथ रेप के भी आरोप लग रहे हैं। ममता जी के राज में सबसे ज्यादा रेप केसेस हुए। हमारे 3 दिन के अंदर 2 रेप केसेस टीएमसी के गुंडों के द्वारा हुआ है। गैंग रेप हुआ। टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगा रही बीजेपी आज देशव्यापी धरना और प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संयोग देखिए, आज जब ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ की तैयारी कर रही होंगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिलीप घोष बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर न्याय की मांग कर रहे होंगे। बंगाल के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष आज सुबह 9:30 बजे कोलकाता में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में धरना देंगे। वहीं सुबह 10 बजे जेपी नड्डा उत्तर 24 परगना में बंगाल में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलेंगे। शाम 4 बजे न्यू टाउन में बीजेपी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक होगी। शाम 5:30 बजे बीजेपी नेता बंगाल हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बंगाल में भड़की हिंसा का इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता जान बचाने के लिए बंगाल छोड़कर असम जा रहे हैं। असम सरकार में मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल के 300 से 400 बीजेपी कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोग असम के धुबरी में आकर रुके हैं। इन लोगों ने बंगाल में अत्याचार और हिंसा का सामना करने के बाद सीमा पार की है। हम सभी को आश्रय और भोजन दे रहे हैं। ममता दीदी को लोकतंत्र के इस गंदे नाच को रोकना होगा। बंगाल बेहतर का हकदार है। ममता बनर्जी की जीत के बाद बंगाल जल रहा है। बीजेपी ने इस हिंसा को सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। खुद ममता बनर्जी बंगाल के बड़े अफसरों के साथ बैठक कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि शांति और सुशासन की बात करने वाली ममता बनर्जी उन लोगों से कुछ क्यों नहीं कह रही जो भद्रलोक की छवि पर दाग लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.